Assalamu alaikum viewers. Today we are going to solve question number 4 of exercise 1.3. This is the last question, but before starting it, consider the formula, and the formula is limit n approaches to infinity 1 plus 1 over n whole power n is equal to e. अब इसमें एक बात गौर करनी है कि जो सेकंड टर्म है, यहाँ पे सेकंड टर्म है 1 ओवर n। 1 ओवर n का जो रेसिप्रोकल होगा वो पावर में होगा, ठीक है। 1 ओवर n का रेसिप्रोकल होता है n ओवर 1, तो ये आपको यहाँ पे पावर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिर ये पूरी जो लिमिट है उसका आंसर किसके इक्वल है? ई। ई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.713 होती है। इसी तरीके से हमारे पास लिमिट की एक दूसरी फॉर्म है, इसमें लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को और वहाँ लिमिट अप्रोच कर रही थी इन्फिनिटी को। यहाँ पर भी वही रूल है कि 1 ओवर एक्स की फॉर्म में आपके पास सेकेंड टर्म होगी और उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो पावर में होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल फॉर्म में कोई सेकंड टर्म होगी, जरूरी नहीं कि वो 1 ओवर एक्स ही हो, वो 1 ओवर 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, इवन 3n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रेसिप्रोकल टर्म होगी और उसका रेसिप्रोकल पावर में होगा, तो तब भी लिमिट किसके इक्वल होगी? ई के इक्वल होगी, ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2n। अब इसको हमने सॉल्व करना है और ऊपर उसने ये बताया है कि आप एक्सप्रेस करें ईच लिमिट को इन टर्म्स ऑफ ई। सो हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n। अब ये 1 ओवर n है, इसका रेसिप्रोकल होगा n ओवर 1 जो कि हमें पावर में चाहिए, तो मैं इस 2n को लिख सकता हूँ n इंटू 2, ठीक है, इस तरह सेपरेट करके। इसके बाद मैं इसको होल ब्रैकेट में लिख दूंगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n। ये 2 को बाहर लिख दिया, चूंकि जब आप इसको ओपन करेंगे तो पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई होगी और फिर आपके पास वही आ जाएगा 2n। तो लिमिट इसकी किसके इक्वल है? ई के इक्वल, और ये स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहेगा। और आखिरी स्टेप होगा e रेज़ टू पावर 2। दैट्स इट। पार्ट नंबर 2 है n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n। ये सिंपल क्वेश्चंस है, इनमें बस फार्मूला आप याद कर लें और उसके मुताबिक पॉइंट याद करना होता है कि पॉइंट इसमें क्या है, सेकेंड टर्म जो भी है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो फिर उस पूरे की जो लिमिट है वो किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। पार्ट 2 में आफ्टर राइटिंग द सॉल्यूशन, अब पार्ट 2 में हमें क्या चाहिए? पावर में लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n। यहाँ पर भी सेकेंड टर्म है 1 ओवर n, तो हमें पावर में चाहिए n ओवर 1, यहाँ पे है n ओवर 2, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ n इंटू 1 ओवर 2, ठीक है, ताकि हमें वो मिल जाए जो हमें चाहिए। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यह आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n। n लिखा जाए या n ओवर 1 एक ही बात है, ठीक है। अगर आप इसके नीचे 1 लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, और होल पावर लिखी जाएगी 1 ओवर 2। अब ब्रैकेट के अंदर वाला ये सारा किसके इक्वल है? ई के, और होल पावर है हमारे पास 1 ओवर 2, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगी ई रेज़ टू पावर 1 ओवर 2, या आप सिंपल उसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ई। थर्ड पार्ट है लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n होल पावर n। तो आफ्टर राइटिंग द सॉल्यूशन हमें यहाँ पर क्या चाहिए? सेकेंड टर्म है माइनस 1 ओवर n, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पावर में चाहिए माइनस n ओवर 1, ठीक है। ये सेकेंड टर्म है हमारे पास माइनस 1 ओवर n, और हमें यहाँ पर चाहिए पावर में माइनस n ओवर 1। तो जो कि यहाँ पे माइनस नहीं गिवन, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा सकता हूँ इस तरह, और माइनस से मैं डिवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। वो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा n, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और जो चीज़ हमें पावर में चाहिए वो हम रखेंगे और बाकी को होल पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें चाहिए माइनस n ओवर 1 नीचे लिखो या ना लिखो एक ही बात है, और फिर होल पावर में
हम इसको इस तरह लिख देंगे 1/-1, क्योंकि हमें ये डिनोमिनेटर वाला -1 नहीं चाहिए था, तो हमने इसको होल पावर में लिख दिया। अब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ई, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। सेकंड टर्म है -1/n, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -n/1 या सिंपल -n, तो वो पावर में मौजूद है। तो इस पूरे की जो लिमिट है वो किसके इक्वल है, ई के। और होल पावर में 1/-1 दैट इज इक्वल टू -1। आप इसको इस तरह लिख लें e⁻⁻1, या इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है तो 1/e लिखा जा सकता है। ठीक है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल पावर n। तो इसमें भी हम उसी तरीके से करेंगे। पहले तो ये देखें कि हमारे पास सेकंड टर्म क्या है। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 1/3n। तो हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो है 1/3n। तो पावर में हमें चाहिए 3n/1। हमारे पास पावर में अभी के लिए पड़ा है n, तो जो चीज़ हमें चाहिए हम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे पावर में ही। मुझे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से ही डिवाइड करना है। ठीक है। और मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे पावर में क्या चाहिए 3n/1। तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा 3n, और इस 1/3 को हम होल पावर में लिख लेंगे। n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यह आएगा 1 + 1/3n होल पावर 3n, n × 3 दैट इज 3n, और फिर हम इस पूरे की पावर क्या लिख देंगे 1/3। ठीक है। जो चीज़ आपको चाहिए आप उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं पावर में ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कैंसिल हो जाती है। दोबारा आपके पास पावर वैसी ही आ जाती है जैसा कि प्रीवियस स्टेप में या क्वेश्चन में दी गई है। तो इसका आंसर हमारे पास आता है ई, और होल पावर हमारे पास कितनी आ गई 3, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल पावर में है और लिमिट दी गई है, और आंसर हमारे पास फिर क्या आता है ई। आप इसको इसी तरह लिख दें या क्यूब रूट में लिख दें। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 4/n होल पावर n। तो इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 4/n, और हमें पावर में चाहिए n/4। हमारे पास अभी सिर्फ n पड़ा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये एग्जैक्टली वो बन जाएगा जो हमें चाहिए, जो कि है n/4। n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 4/n, पावर इज n/4 एंड द होल पावर इज 4। ठीक है, इस तरह से। और अगेन ये किसके इक्वल है, ई के। बाहर जो 4 है वो एज इट इज। फाइनल आंसर हमारे पास आता है e⁻⁴। पार्ट नंबर 6, x अप्रोचेज 0 1 + 3x होल पावर 2/x। इसमें जो सेकंड टर्म है वो है 3x। हमें इसका रेसिप्रोकल जो कि बनता है 1/3x, ये चाहिए पावर। ठीक है। अभी के लिए हमारे पास पावर में क्या दिया गया है 2/x। हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 3x, पावर है 2/x। हमें डिनोमिनेटर में इस x के साथ 3 चाहिए, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दें। जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है हमारे पास 1/3x, तो हम उसको अपने पास रखेंगे, बाकी होल पावर में लिख देंगे। जैसे ये हमारे पास आता है 6/, चलें एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 6/3x। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। ये आएगा 1 + 3x होल पावर 1/3x, तो फिर सारे की पावर हम क्या लिख देंगे 6। कंडीशन को आपने देखना है। सेकेंड जो टर्म है वो है +3x, इसका रेसिप्रोकल जो कि होगा 1/3x वो पावर में होना चाहिए, तो वो है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे e और 6 एज इट इज। फाइनल आंसर इज e⁻⁶। ठीक है, इस तरह से। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास x अप्रोचेज 0 1 + 2x² होल पावर 1/x²। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी हमने इसी तरह करना है। हमें क्या चाहिए पावर में
वो है 1/2x²। ऑलरेडी जो पड़ा है वो है 1/x। तो हम इस तरह करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और डिवाइड भी कर रहे हैं 2 से, क्योंकि हमें इधर जो सेकंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल होगा 1/2x², जो कि हमें चाहिए पावर में। ठीक है, ये x² है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा 1 + 2x² होल पावर 2/2x²। ठीक है, अब पावर हमारे पास ये बन गई है। तो पावर में जो चीज़ चाहिए उसको लिखने के बाद हम होल पावर में लिख देंगे। जैसे कि हमें क्या चाहिए, 1/2x² चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ बची है वो है 2, उसको हम होल पावर में लिख देंगे। ब्रैकेट वाले का आंसर आएगा ई, क्योंकि कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। सेकंड जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल पावर में मौजूद है। तो ये सारी लिमिट किसके इक्वल है, ई के, और स्क्वायर एज इट इज। द आंसर विल बी e⁻²। पार्ट नंबर 8 है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h होल पावर 1/h। इसमें भी सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखें और फिर हमारे पास है लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब जो सेकंड टर्म है वो है -2h, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास होगा 1/-2h। ठीक है, ये हमें चाहिए पावर में। 1/h ऑलरेडी गिवन है, तो हमें और क्या चाहिए h के साथ, -2। तो हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से डिवाइड कर देंगे पावर में ही। क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h, -2 1 से मल्टीप्लाई करेगा, या आ जाएगा -2। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। अब हमें जो चाहिए वो हम पावर में रखेंगे और बाकी को होल पावर में लिख देंगे। 1 - 2h हमें चाहिए 1/-2h, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1/-2h इंटू -2। ठीक है, इस तरह से। तो हम इस पार्ट को अपने पास रखेंगे जो कि हमें चाहिए 1/-2h, और होल पावर में हम 2 लिख देंगे। तो इसका आंसर आया है ई, और स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, दैट्स इट। पार्ट नंबर 9 है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/1 + x होल पावर x। और क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि हमने इनको ई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैं इस केस में सेपरेट नहीं कर सकता, मसलन मैं ये नहीं लिख सकता x/1 + x/x। ठीक है, ये नहीं मैं लिख सकता, ये गलत प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हमें न्यूमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म्स दी गई हों और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो, तो फिर हम इस तरह से कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको एलसीएम लेके ही एक किया था। तो फिर रिवर्स प्रोसेस हम करेंगे एलसीएम का। तो इस केस में मुझे न्यूमिनेटर में ये डिनोमिनेटर चाहिए, और डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर किस तरह आएगा, उसके लिए हम लिख देंगे न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर। लेकिन मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + x, ओवर में आ जाएगा x, तो साइन चेंज हो जाएगा किसका, पावर का। ठीक है, ये इसका पॉइंट है, पावर जो भी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। हमारे पास पावर थी x, तो साइन उसका चेंज हो जाएगा, क्या है, -x। तो ये रूल है कि जब आपने चेंज करना है न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, तो आप चेंज ऑफ साइन करेंगे किसका, पावर का। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x + x/x। ठीक है, इस केस में हम लिख सकते हैं जब न्यूमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म्स हो और डिनोमिनेटर सिंगल टर्म पे कंसिस्ट करे, तो हम सेपरेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप फिर एलसीएम लें, आपके पास यही आ जाएगा। क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और फिर हम क्या लिखें, हम x/x को कैंसिल करके 1 लिखेंगे, और इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 1, फिर इसको बाद में +1/x, क्योंकि आपको याद होना चाहिए सेकंड टर्म जो है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए और फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। ठीक है, फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है 1, और सेकंड टर्म को सेकंड प्लेस पे लिखा है।
ताकि हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, हमें पावर में x चाहिए, क्योंकि सेकंड टर्म है 1/x, पॉजिटिव 1/x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा x/1। हमें ये माइनस नहीं चाहिए, हम इस तरह लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x, इसको हम x लिखेंगे और जो चीज़ नहीं चाहिए थी उसको हम होल पावर में लिख देंगे, और वो क्या है -1। नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर क्या आ जाएगा, e होल पावर -1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/e। ठीक है, इधर तक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 10 और पार्ट 11। दोनों क्वेश्चन ही बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुके हैं, तो इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि हमने इनको किस तरह करना है। इसमें है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻1/x - 1/e⁻1/x + 1। इसमें ये जो कंडीशन दी गई है ये बड़ी अहम है, x लेस देन 0। अब लेस देन 0, 0 से छोटा क्या होता है, -1, -2, -3, ये सारे के सारे छोटे होते हैं और ये कहाँ पर जा रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो एक अहम रोल यहाँ पे प्ले कर रही है कि e⁻1/x, और यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है 0 को। जब आप 1/0 लिखें, क्योंकि लिमिट के क्वेश्चन में तो हमें जो लिमिट दी जाती है हमने वो पुट करनी होती है उसको सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो जब आप x की जगह 0 यहाँ पे पुट करते हैं, 1/0 आपकी सेंस में, और आपको पता भी है कि वो किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के। लेकिन चूंकि ये जो लिमिट है, लिमिट के साथ कंडीशन जो दी गई है वो है x लेस देन 0, मसलन कि x जो है वो छोटा है 0 से, मतलब वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हम बजाय ये लिखने के 1/0 इन्फिनिटी, हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी। किस वजह से, इस कंडीशन की वजह से। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, और e की वैल्यू का आपको पहले भी बताया है, वो है 2.718 आई थिंक है, 2.718। तो 2.7 आप याद रख लें, जो कि एक कांस्टेंट है। यह है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे ना आप लिमिट पुट कर ही दें। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट पुट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 1/0, और उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये आएगा e⁻⁻⁻⁻1 ओवर e⁻⁻⁻⁻1। अब e⁻⁻⁻⁻ को आप कैसे लिख सकते हो, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। वैसे ये 0 के इक्वल होता है, लेकिन किस तरह से वो देखिए, हम इसको लिख सकते हैं 1/e⁻⁻⁻⁻⁻1 1/e⁻⁻⁻⁻1। ठीक है, ऊपर नीचे जब आप एलसीएम लेंगे, बल्कि आप एलसीएम रहने ही दें, अब वैसे ही इसको देखिए, ये है 1/e⁻⁻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 ⁻
इन्फिनिटी, तो आंसर भी क्या होगा इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी आपको पता है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो आप इधर डायरेक्ट लिख दें 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, दैट इज 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी का आंसर क्या है 0, और इधर भी 0 + 1, लेकिन ये साथ जरूर बता दें एग्जामिनर को या आपको ये पता है -1 ओवर 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। सो ये आपका आंसर है, सॉरी ये इक्वल होगा -1 के, ठीक है। तो इधर हम माइनस का साइन लगा देते हैं। इसी तरीके से पार्ट 11 है, लेकिन यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 दिया गया है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव 1 2 3, और ये कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पर जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी में। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ ई रेज टू पावर 1 ओवर 0, तो मुझे मिलेगा ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, और फिर मुझे मिलेगा ई रेज टू पावर इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी। तो इस केस में मेरे पास आ जाएगा इन्फिनिटी -1, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो इन्फिनिटी ही देगा, ठीक है, या कुछ प्लस करेंगे तब भी वो इन्फिनिटी देगा। तो न्यूमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये तो मेरे पास बन जाएगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो हम तो लिमिट जो है वो फिर नहीं पुट कर सकते, क्योंकि लिमिट पुट करने से हमें ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है। तो इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अब चूंकि ये पॉजिटिव दिया गया है तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन लेंगे इसी वैल्यू को ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स को, ताकि हम उसको नेगेटिव बना सकें। सोल्यूशन या हम उसको इस तरह बनाएं कि हमारा आंसर जो है वो 0 आ सके। क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है,
कॉमन ले लें, ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स कॉमन ली, बाकी बचा 1 माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स। ठीक है, जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं हर टर्म को। डिनोमिनेटर में भी कॉमन लिया ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स, यहाँ बचा 1 प्लस 1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स। ठीक है, इस तरह से ये से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिमिट यहाँ पे जो है ना x की जगह 0 पुट करने लगे हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। या जगह 1 माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लिमिट आप पुट कर दें। क्या पुट करना है? 0 पुट करना है जहाँ जहाँ x है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हो जाएगा 1 माइनस 1 ओवर, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ई रेज टू पावर 1 ओवर 0 किसके इक्वल है? ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, और वो किसके इक्वल है? इन्फिनिटी। तो इस पूरे का आंसर जो डिनोमिनेटर का है, ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल आता है? इन्फिनिटी। और ऊपर जो कि 1 पड़ा होगा तो 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल हमारे पास आ जाएगा? 0 के। तो पूरे का आंसर क्या आ जाएगा? 0। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 1 ओवर इन्फिनिटी पहले लिखा, ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में भी ई रेज टू पावर 1 ओवर 0 की जगह क्या लिखा? इन्फिनिटी। अब 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल है? 0 के। इसी तरीके से 1 प्लस 0, तो हमें यहाँ पे मिलता है 1 ओवर 1। द आंसर इज 1। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं कि जब x जो है वो पॉजिटिव है तो तब क्या प्रोसीजर है, और जब हमारे पास x नेगेटिव है तब क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।